हाय फ्रेंड्स, तारा सर इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कॉन्सेप्ट क्लास नंबर 3 की बात करेंगे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में कितने प्रकार के टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं और स्पोकन इंग्लिश राइटिंग स्किल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफिकेशन एंड टू क्वालिफाई ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्स, इन सेंटेंसेस का क्या योगदान होता है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी हम कोई बात हिंदी में बोलते हैं तो हम उसे हमेशा एक प्रकार से नहीं बोलते बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार से बोलते हैं। जैसे वाक्य हमारे पास है, वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई नहीं है, क्या वह मेरा भाई है, क्या वह मेरा भाई नहीं है, वह मेरा भाई क्यों है और वह मेरा भाई क्यों नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास इंग्लिश में भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, जिनको हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव और WH फैमिली के माध्यम से बोलते हैं। आज हम अपनी कॉन्सेप्ट क्लास में इन सभी प्रकार के सेंटेंसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उन्हें हम रियल लाइफ में कैसे यूज़ करें, इस बारे में भी हम बात करेंगे। हाय फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। जनरली हम 6 मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं और इन सेंटेंसेस का इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस के बारे में हम सीखने वाले हैं। और इंग्लिश सेंटेंसेस को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और बेस्ड ऑन दियर स्ट्रक्चर एंड पर्पस आज हम डिस्कस करेंगे ये 6 मेन टाइप्स। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, जो सकारात्मक वाक्य होता है, साधारण वाक्य होता है। फिर हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसमें हम नहीं का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसमें हम क्या में प्रश्न पूछते हैं और जनरली इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में होता है और ऐसे वाक्य जनरली प्रश्न पूछने में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे WH फैमिली की, जिसमें हम क्या, क्यों, कैसे, कहाँ वाले प्रश्न पूछते हैं। और फिर हम बात करेंगे नेगेटिव WH फैमिली, जिसमें क्यों और नहीं, क्या या नहीं, इट मीन्स WH फैमिली का सब और नहीं दोनों का ही प्रयोग होगा। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू राइट ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, द बेसिक्स। इन सेंटेंसेस को हम कैसे लिखें। सबसे पहले इन सेंटेंसेस को लिखने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक पे हमने वीडियो नंबर 1 कॉन्सेप्ट वीडियो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है और आपको हमारी प्लेलिस्ट में या हमारे चैनल में वो मिल जाएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट। ही, वह, ये मेल आदमी के लिए यूज़ होता है। सी, वह, फीमेल मादा, इन्हें हम प्रोनाउन भी कहते हैं। इट, इसका प्रयोग हम मौसम, समय, स्थिति, निर्जीव वस्तु, जानवर इत्यादि के लिए करते हैं। फिर हम बात करेंगे आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, दे, वे, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम बोलचाल में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को भी हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली नाउन को। और जब हम नाउन की जगह किसी अन्य का यूज़ करते हैं तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं और ये प्रोनाउन ही है। जैसे मैंने कहा राम इज़ ए गुड पर्सन एंड ही इज़ प्लेइंग। राम इज़ ए गुड पर्सन, राम नाउन है, बट सेंटेंस नंबर 2 में ही इज़ प्लेइंग, तो यहाँ पर ही रिप्रेजेंट कर रहा है राम को। फिलहाल हम मेन टॉपिक पे आते हैं। सब्जेक्ट ही, सी, इट, राम, वह कोई भी एक वचन या बहुवचन हो सकता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम HV से शो करते हैं। हेल्पिंग वर्ब मेन आधार है वाक्य का। जैसे कि हम बात करते हैं इज, एम, आर, हैज, हैव, ये प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। हैड पास्ट टेंस को प्रेजेंट करता है तथा विल और शैल फ्यूचर टेंस को प्रेजेंट करते हैं। इन्हें सेंटेंस के शुरू में हम प्रयोग करने से ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमें 2 चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी अपने डिस्कशन में। सबसे पहले सब्जेक्ट, जिसको हम S से डिनोट करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम HV से डिनोट करेंगे। HV में हमारे पास इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल। और अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें या ऑक्सिलरी मॉडल्स की बात करें तो उसमें कैन, कुड, शुड है, जो हम आने वाली क्लासेस में आपको हम पढ़ाएंगे। अब हम बात करते हैं हाउ टू राइट ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, द बेसिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। ये साधारण वाक्य होते हैं,
सकारात्मक वाक्य होते हैं, तो जनरली इनको बनाने के लिए हम सब्जेक्ट, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, जैसे अभी राइट नाउ जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, एम, आर। जनरली इसका प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं, और आर का प्रयोग हम वी, यू, दे और प्लूरल के साथ करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अलग अलग वाक्यों में जिनका हिंदी अर्थ अलग अलग होता है, उनके साथ अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जो आने वाली सीरीज में जब हम टेंस पढ़ेंगे तो उनमें हम डिटेल में इस बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस, वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस सीधा, नहीं, नकारात्मक। इसे याद रखने का फार्मूला नहीं। सब्जेक्ट इसमें हम पहले यूज करते हैं, इज, एम, आर, जैसे मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब, फिर हम उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, देन आफ्टर हम स्टेट का यूज करते हैं या ऑब्जेक्ट का। ये डिपेंड करता है सेंटेंस के नेचर पे। अगर ये टेंस है तो उसमें वर्ब लगेंगी, अगर ये स्टेट है तो सिंपली स्टेट, अदरवाइज ऑब्जेक्ट हम कॉमनली यूज करते हैं। हम एक वाक्य बोलते हैं वह एक लड़का नहीं है, इस केस में हम यूज करते हैं ही इज नॉट अ बॉय। अब हम बात करते हैं अपने सेंटेंस नंबर 3 के बारे में, जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक, प्रश्न का उत्तर या तो हाँ में आ रहा है या नहीं में, तो आप इसे डिटरमाइन कैसे करेंगे ये इंटरोगेटिव है। अगर प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में है तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है। ऐसे केस में हम हेल्पिंग वर्ब, जैसे स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हमारा हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर वाक्य के शुरू में लगा है, और ये डिनोट करता है कि इज, एम, आर अब कन्वर्ट होकर क्या का मीनिंग देगा। सब्जेक्ट, उसके बाद स्टेट या ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं कहता हूँ क्या वह लड़का है, इज ही अ बॉय। इसका आंसर यस या नो में है। आशा करता हूँ कि आप इन बातों को समझ रहे हैं। थोड़ा सा मैं और इनमें फोकस करता हूँ। मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने कहा कि तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो, ये एक सकारात्मक वाक्य है। अगर मैं इसी को नकारात्मक कहूँ, आप मेरे साथ नहीं पढ़ रहे हो, क्या तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो, ये प्रश्न है। अब या तो हाँ होगा या ना होगा। तो ठीक जैसे अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के थ्रू, तो यू आर स्टडिंग विथ मी, यू आर नॉट स्टडिंग विथ मी। क्या तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो, आर यू स्टडिंग विथ मी। ठीक इसी प्रकार से हम भिन्न भिन्न सेंटेंसेस को इन 5 या 6 तरीकों से बना सकते हैं। फिलहाल हम अपने मेन टॉपिक में आते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का होप है कि आपको सब समझ आ रहा है। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। इसे कहते हैं हम नकारात्मक प्रश्नवाचक, इसमें नहीं भी कर रहे हैं और प्रश्न भी पूछ रहे हैं। नहीं के साथ प्रश्न, जैसे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर स्टेट आएगा। जैसे इज ही नॉट अ बॉय, क्या वह लड़का नहीं है। देखो अभी स्लाइड में थोड़ी गलती है, इज, एम, आर के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। आशा करता हूँ ये छोटी मोटी मिस्टेक आप इग्नोर करोगे। अब हम बात करते हैं इज, एम, आर सिंपली, क्या वह लड़का नहीं है, इज ही नॉट अ बॉय। वेरी गुड। क्या वो मेरा दोस्त नहीं है, इज ही नॉट माई फ्रेंड। क्या वो मेरा भाई नहीं है, इज ही नॉट माई ब्रदर। क्या तो मेरी बहन नहीं है, आर यू नॉट माई सिस्टर। सो इस तरीके से सामान्य बोलचाल में, डेली रूटीन में इसका भरपूर यूज होता है। सिंपल तरीका है, इज, एम, आर, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आएगा नॉट, और फिर आ जाएगा आपका स्टेट या ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं नंबर 5, WH फैमिली। WH फैमिली के सेंटेंसेस में हम प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न जो पूछते हैं, WH फैमिली, इट मीन्स WH से शुरू होते हैं, और इनमें हम डिटेल में आंसर देते हैं, जैसे हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच। तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम कब आए, तुम कहाँ गए, तुम क्यों आए, कौन सा पर्स वहाँ रखा हुआ है, तुम कैसे हो। तो इन सभी वाक्यों में हमें ये देखना है कि क्या कोई प्रश्न पूछा गया है, और जनरली इनकी पहचान क्या है कि इनमें हमें स्पष्ट डिटेल तौर से बताना होता है। वही इंटेरोगेटिव में हमें सिर्फ हाँ या ना में उत्तर देना होता है, जैसे डिड यू कम हियर, क्या तुम यहाँ आए, यस और नो में आंसर होगा। अगला, व्हाई डिड यू कम हियर, दैट इज इंटरोगेटिव नेगेटिव। व्हाई डिड यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आए, तुम यहाँ क्यों नहीं आए, व्हाई डिड यू नॉट कम हियर। ठीक इसी प्रकार से अलग अलग टेंसेस में हम अलग अलग तरीके से उनको बोलते हैं, लेकिन हम अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या वह लड़का नहीं है, इज ही नॉट अ बॉय। ठीक इसी प्रकार से जब हम WH फैमिली में चले जाते हैं तो अब बात करते हैं हम क्यों, कब, कैसे। अभी हम यूज़ करते हैं
मैं तुम्हारा भाई क्यों हूँ, इसमें प्रश्न है क्यों, वाई। तो सबसे पहले हम वाई का यूज करेंगे, फिर हम उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज एम आर, फिर हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, फिर स्टेट। जैसे मैं तुम्हारा भाई क्यों हूँ, वाई एम आई योर ब्रदर। आशा है आप यहाँ तक काफी अच्छी तरह समझे होंगे। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 की। इसे हम कहते हैं नेगेटिव WH फैमिली सेंटेंस। मतलब WH फैमिली तो है, बट हियर वी आर गिविंग प्रायोरिटी टू नेगेटिवनेस, नकारात्मक प्रश्न सूचक वाक्य। मैं तुम्हारा भाई क्यों नहीं हूं, क्यों नहीं हूं भाई, मैं तुम्हारा भाई क्यों नहीं हूं, ये है आपका WH फैमिली विथ नेगेटिवनेस। और नेगेटिव WH फैमिली, इसमें हम WH फैमिली का वर्ड पहले यूज करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब। राइट नाउ अभी हमारे पास इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, फिर हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर नॉट का, और उसके बाद हम यूज करते हैं स्टेट, ऑब्जेक्ट या वर्ब। ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस पे। एग्जाम्पल, आई एम नॉट योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। क्या मैं तुम्हारा भाई हूँ, एम आई योर ब्रदर। क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, एम आई नॉट योर ब्रदर। और फिर मैं तुम्हारा भाई क्यों नहीं हूँ, वाई एम आई नॉट योर ब्रदर। अब इन सभी 6 सेंटेंस को अगर आपको बहुत ईजी तरीके से समझना है या आपको अपनी मेमोरी में बिल्कुल फ्रेश रखना है, तो सिंपली इन कुछ शब्दों को आप रट लीजिए, समझ लीजिए। नंबर 1 साधारण, अफर्मेटिव, नहीं, नेगेटिव, क्या, इंटरोगेटिव, क्या नहीं, इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्यों, WH फैमिली, और क्यों नहीं, नेगेटिव WH फैमिली। इसका मतलब अगर आप मोटा मोटी साधारण, नहीं, क्या, क्या नहीं, क्यों और क्यों नहीं, इनको भी अपने दिमाग में रखते हो तो आपको इनकी सीरीज और सीक्वेंस सेंटेंसेस का समझ आने लगेगा। जैसे एग्जांपल नंबर 2, वह मेरा अध्यापक है। साधारण, ही इज माई टीचर। नहीं, वह मेरा अध्यापक नहीं है, इज नॉट माई टीचर। इंटरोगेटिव, सिंपली याद रखना आपको, क्या, क्या वह मेरा अध्यापक है, हेल्पिंग वर्ब इज पहले आ जाएगी, इज ही माई टीचर। अगला, क्या वह मेरा अध्यापक नहीं है, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इज ही नॉट माई टीचर। वह मेरा अध्यापक क्यों है, सिंपली क्यों, वाई, वाई इज ही माई टीचर। वह मेरा टीचर कब है, सिंपली WH फैमिली को उठा के आगे रखो, व्हेन इज ही माई टीचर। वो मेरे टीचर कैसे हैं, हाउ इज ही माई टीचर। ठीक उसी प्रकार से इंटरोगेटिव WH फैमिली, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं हूं, वाई एम आई नॉट योर फ्रेंड। ऐसे ही वाई इज ही नॉट अ बॉय, वो लड़का क्यों नहीं है भाई, इज ही बॉय, क्या वो लड़का है, इज ही नॉट बॉय, वाई इज ही बॉय। सो इट मीन्स आप मैनिपुलेट कर सकते हो अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव या अफर्मेटिव नेगेटिव WH फैमिली। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग उनको आगे पीछे घुमा सकते हो, और जब कभी तुम्हें किसी स्पेसिफिक सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी आप उसको यूज कीजिए। जैसे आप अपने फ्रेंड से बोलते हो, यार मैं तेरा भाई नहीं हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये किस कैटेगरी में काउंट होगा, क्या मैं तेरा भाई नहीं हूँ, बताओ भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सिंपली, क्या मैं तेरा भाई नहीं हूँ, एम आई नॉट योर ब्रदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। अफर्मेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस सिंपल स्टेटमेंट को शो करते हैं। जैसे आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। सी रीड्स बुक्स, वह किताब पढ़ती है। दे वॉच मूवी, वे फिल्म देखते हैं। वी इंजॉय म्यूजिक, हम संगीत का आनंद लेते हैं। एंड ही लाइक्स आइसक्रीम, उसे आइसक्रीम पसंद है। सिंपल अर्थों में साधारण वाक्य, कोई लाग लपेट नहीं, कोई नेगेटिवनेस नहीं, सिंपली स्टेटमेंट, अपनी बात कही। नेक्स्ट नेगेटिव, इसमें हम नकारात्मक फॉर्म का यूज करते हैं, निगेट करते हैं, नहीं कहते हैं। जैसे आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता। शी डज नॉट रीड बुक्स, वह किताब नहीं पढ़ती। दे डू नॉट वॉच मूवीज, वे फिल्म नहीं देखते। दे डू नॉट इंजॉय म्यूजिक, हम म्यूजिक को इंजॉय नहीं करते। एंड ही डज नॉट लाइक आइसक्रीम, वह आइसक्रीम पसंद नहीं करता। ये नेगेटिव सेंटेंस हुए। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव, भाई प्रश्नवाचक, क्या। इसमें मैंने आपको पहले बताया था किस चीज में फोकस करना है, क्या। जैसे क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ, डू आई प्ले फुटबॉल। क्या वह किताब पढ़ती है, डज शी रीड बुक्स। क्या वे फिल्म देखते हैं, डू दे वॉच मूवीज। क्या हम संगीत का आनंद लेते हैं, डू वी एंजॉय म्यूजिक। क्या उसे आइसक्रीम पसंद है, डज ही लाइक आइसक्रीम। आई थिंक ये सब क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्न भी है और नहीं भी है। क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता, डू आई नॉट प्ले फुटबॉल। क्या वह किताबें नहीं पढ़ती, डज शी नॉट रीड बुक्स।
क्या वे फिल्में नहीं देखते? डू दे नॉट वॉच मूवीज? क्या हम संगीत का आनंद नहीं लेते? डू वी नॉट एंजॉय म्यूजिक? क्या उसे आइसक्रीम पसंद नहीं है? डज ही नॉट लाइक आइसक्रीम? अब हम बात करते हैं डबल एच फैमिली सेंटेंस, जिसमें मैंने आपको कहा था क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, मतलब डिटेल में जिनके आंसर्स होते हैं। डबल एच फैमिली का फार्मूला हमने ऊपर स्लाइड में डिस्कस किया था। अब हम इनके प्रैक्टिकल यूज करते हैं। मैं फुटबॉल क्यों खेलता हूँ? वाई डू आई प्ले फुटबॉल? वह किताबें क्यों पढ़ती है? वाई डज सी रीड बुक्स? वे फिल्में क्यों देखते हैं? वाई डू दे वॉच मूवीज? हम संगीत का आनंद क्यों लेते हैं? वाई डू वी एंजॉय म्यूजिक? उसे आइसक्रीम क्यों पसंद है? वाई डज सी लाइक आइसक्रीम? अब हम बात करते हैं सबसे एंड नेगेटिव डबल एच फैमिली सेंटेंसेस। इसमें मैंने बताया कि डबल एच फैमिली का शब्द क्यों भी आएगा और नहीं भी आएगा। जैसे मैं फुटबॉल क्यों नहीं खेलता? वाई डू आई नॉट प्ले फुटबॉल? सेंटेंस फॉर्मेशन सिंपल है। सबसे पहले डबल एच फैमिली का वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसका सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट। वह किताबें क्यों नहीं पढ़ती? वाई डज सी नॉट रीड बुक्स? वे फिल्में क्यों नहीं देखते? वाई डू दे नॉट वॉच मूवीज? हम संगीत का आनंद क्यों नहीं लेते? वाई डू वी नॉट एंजॉय म्यूजिक? उसे आइसक्रीम क्यों पसंद नहीं है? वाई डज शी नॉट लाइक आइसक्रीम? सिंपली आपने इन वाक्यों में देखा कि मेन हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम एक वाक्य को 6 तरीकों से बोल रहे हैं और रियल लाइफ में हमें इनका यूज करना होता है और हम इनका यूज करते हैं। अब हम एक रिकैप ले लेते हैं। जो कुछ हमने पढ़ा है उसे अब हम फ्लो में बोलेंगे ताकि हमें एक अच्छी प्रैक्टिस करने को मिले और हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह क्लियर हो। जैसे आई प्ले फुटबॉल, आई डोंट प्ले फुटबॉल, डू आई प्ले फुटबॉल, डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, वाई डू आई प्ले फुटबॉल, वाई डू आई नॉट प्ले फुटबॉल। बाकी हिंदी आई होप दैट स्क्रीन में आप देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपका और आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इंग्लिश के लेसन्स आप इंजॉय करेंगे और आने वाले टाइम में हम और डीपेस्ट ग्रामर के बारे में बात करेंगे। और जो छात्र मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि उनके पास आने वाले समय में बहुत अच्छा और बहुत ही गहरा समझ के साथ इंग्लिश की क्लासेस होने वाली हैं, जिनमें उन्हें हम भिन्न भिन्न प्रकार की कॉन्सेप्ट्स, भिन्न भिन्न प्रकार के हिंदी एंडिंग सेंटेंसेस, उनको कैसे बात करनी है, उन्हें कैसे बोलना है, उन्हें कैसे कम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने में यूज़ करना है, किस प्रकार से सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, प्रोवर्ब, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, इनकी भी हम आगे क्लासेस करेंगे जिनमें हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि हर स्टूडेंट्स को इनके बारे में उनकी नॉलेज बढ़ सके और वो अधिक से अधिक इसका फ़ायदा उठा सकें। लेकिन साथ ही मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि हमारी मेहनत सफल है अगर आप इनसे थोड़ा सा भी फ़ायदा उठाते हैं और हम समझेंगे कि हमारी मेहनत सफल रही आपके लिए। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोगों को ये प्रीमियम कंटेंट मिले, इसीलिए आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके मित्र जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन्हें ये क्लासेस मिल सकें और इससे वे अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, जिसे हम फ्लो में पढ़ेंगे, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। वह किताबें पढ़ती हैं, वह किताबें नहीं पढ़ती। क्या वह किताबें पढ़ती है? क्या वह किताबें नहीं पढ़ती? वह किताबें क्यों पढ़ती है और वह किताबें क्यों नहीं पढ़ती? अगर हम इसे फ्लो में बोलते हैं, सी रीड्स बुक, सी डज नॉट रीड बुक्स, डज सी रीड बुक्स, डज सी नॉट रीड बुक्स, वाई डज सी रीड बुक्स, वाई डज सी नॉट रीड बुक्स। ठीक इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं अपना लास्ट सेंटेंस, जो आई होप दैट कि ये आपको काफ़ी समझने के लिए मदद करेगा, जिसे हम पहले इंग्लिश में और फिर हम उसे हिंदी में बोलेंगे, साथ साथ बोलेंगे। वी एंजॉय म्यूजिक, हम संगीत का आनंद लेते हैं, ये अफर्मेटिव है। वी डू नॉट एंजॉय म्यूजिक, हम संगीत का आनंद नहीं लेते, नेगेटिव। डू वी एंजॉय म्यूजिक, सिंपली क्या, क्या हम संगीत का आनंद लेते हैं। डू वी नॉट एंजॉय म्यूजिक, क्या हम संगीत का आनंद नहीं लेते। इट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक क्या। डबल एच फैमिली, क्या, क्यों, कब, कैसे। वाई डू वी एंजॉय म्यूजिक, हम संगीत का आनंद क्यों लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से नेगेटिव डबल एच फैमिली, वाई डू वी नॉट एंजॉय म्यूजिक, हम संगीत का आनंद क्यों नहीं लेते। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आशा करूँगा कि आप इस क्लास से टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव डबल एच फैमिली एंड नेगेटिव डबल एच फैमिली सेंटेंसेस को बहुत भली प्रकार से समझ गए होंगे, क्योंकि आने वाली क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इसमें हम
वीडियो 1 सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वीडियो 2 स्टेट पोजीशन एंड एक्टिव पैसिव एंड इंस्पायरिंग के बारे में हमने बात की, और आज हमने बात करी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाली क्लासेस को समझने के लिए, बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपसे आग्रह करूँगा, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप ये सभी वीडियोस जरूर देखें। धन्यवाद। और साथ ही मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ये वीडियो अंत तक देखी। धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे। थैंक्स।